वेलकम दोस्तों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं आरबीआई इतिहास प्रैक्टिस स्टेशन की तरफ से इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो पूरी तरह से एकदम इम्पोर्टेंट बेस्ट रहेगा, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी गए हैं और शायद पूछने की संभावना जरूर रहेगी। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट तो नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? यानी कि किस मुगल यानी शासन काल के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, 1534 से लेकर 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उसमें किसका शासन था? हुमायूं के शासन के समय में बहादुर शाह ने, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, जो कि 1534 से 1535 में शासन किया था। इस संकट के समय चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। यानी कि हुमायूं को राखी भेजकर क्या की थी? सहायता मांगी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरब खान ने किसको हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमू। हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो बैरब खान था उसने हेमू को हराया था। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अशरफ खान को नियुक्त किया गया था। जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किसके द्वारा हुआ? अकबर के द्वारा हुआ। तो अकबर के द्वारा आक्रमण करने के बाद में उस समय चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किसे किया गया? अशरफ खान को किया गया। ऐसे भी 1534 से लेके 1535 में आक्रमण करने वाला था। उस समय हिमायू था जिस समय आक्रमण हुआ था वहां का शासन। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? यानी कि अकबर का जो विचार था सुलह ए कुल का आशय किससे था? सर्वैमिक शांति, यानी कि सभी की जगह शांति, सभी को शांति मिले। सुलह ए कुल का आशय किससे संबंधित है? तो सर्वैमिक शांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। यानी कि फतेहपुर सीकरी को खुद मुगल मतलब जो है अपने हाथों से बनवाया था और एक मतलब शहर स्थापित किया था। जहांगीर की माता का एक कछवाहा राजकुमारी थी जो कहाँ के राजपूत शासक की पुत्री थी? जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी। जहांगीर की माता एक क्या थी? कछवाहा राजकुमारी थी जो कहाँ के राजपूत शासक की पुत्री थी? तो हो जाएगा आमेर। आमेर के राजपूत जो शासक थे उसकी ही पुत्री से शायद जहांगीर क्या किए थे? शादी कर लिए थे। तो जहांगीर की पत्नी क्या हो जाएगी? कछवाहा। क्या हो जाएगी? कछवाहा राजकुमारी। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मालिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां यानी कि मुगल राजकुमार के मालिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। यानी मुगल कालों में पिता के खिलाफ विद्रोह करने वाले विद्रोह करने वाले मुगल राजकुमार ने मालिक अंबर के साथ गठबंधन कर अपने पिता के साथ विद्रोह किया। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां हो जाएंगे, है ना। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? यानी कि बादशाह अकबर का विरोध अहमदनगर की किस रानी ने किया था? तो चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की रानी थी चंद बीबी। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज अभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? यानी तख्त ए अकबरी नामक मंच जो है, तख्त ए अकबरी, यह पंजाब में पड़ता है। तख्त ए अकबरी
पंजाब में पड़ता है मंच, जहाँ पे अकबर का राजा के रूप में क्या किया गया था, सम्राट के रूप में अभिषेक किया गया था। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बैरम खान को। बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? यानी कि इनमें से कौन सम्राट जो है अकबर के शासनकाल में क्या थे, राजस्व मंत्री थे? टोडरमल। टोडरमल जो अकबर के जो शासनकाल के क्या थे, अकबर के जो 9 ज्वेल्स थे उसमें से टोडरमल क्या थे, तो राजस्व मंत्री थे। अकबर द्वारा कब इबादत खाना यानी पूजा का घर, इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? अकबर द्वारा कब करवाया गया था? तो 1575 ईस्वी में। इबादत खाना का अर्थ क्या होता है, पूजा का घर, है ना। अकबर द्वारा कब करवाया गया था? 1575 ईस्वी में। तेलुगुमा क्या है? बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य रणनीति, यानी कि तेलुगुमा जो है बाबर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य जो है सेनाओं के लिए जो राजनीतिक है उसको तेलुगुमा बोलते हैं। तुलगुमा इसको बोलेंगे, है ना। जो बाबर अपने सेनाओं के चलाने के लिए, सेनाओं का उपयोग करने के लिए जो रणनीति बनाते थे उसे तुलगुमा कहते थे, बाबर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है। सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी सासाराम से बिलोंग करते थे और वहाँ पे इनकी मकबरा आज भी देखने योग्य है। अकबरनामा अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? अकबरनामा जो है कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीन भागों में क्या क्या है, विभाजित किया गया। अबुल विद्वान जो है अबुल फजल ने फारसी भाषा में की थी, यानी कि इसका जो है अबुल फजल ने फारसी भाषा में की थी, यानी अकबरनामा किसने की थी, अबुल फजल ने फारसी भाषा में। ये 3 भागों यानी जिल्दों में बटा है, जिसके तीसरे भाग का आईने अकबरी कहा जाता है। तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करिएगा, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए और ना पसंद आए तो भी बताइएगा।